सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम एक नया पाठ जो पढ़ रहे हैं, नई समस्या, इसका एक और टॉपिक शुरू करेंगे और इसे ध्यान से समझेंगे। इस पाठ के माध्यम से आपको यह बताया जाएगा कि किस प्रकार जो अफ़गानी लोग थे और जो मुग़ल वंश जो भारत पे आया वो किस प्रकार आया। और इस पाठ से हम ये भी सीखेंगे कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की क्या स्थिति थी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम कौन सी ईस्वी की बात कर रहे हैं। तो हम 1000 ईस्वी की बात कर रहे हैं और इसी दौरान जो भारत में उत्तर भारत की जो स्थिति है उसका हमें पता चलेगा। साथ ही हम देखेंगे कि उसी समय के अंतराल में दक्षिण भारत की स्थिति क्या थी। तो आइए शुरू करते हैं। 1000 ईस्वी के आसपास अफ़गानिस्तान के सुल्तान मोहम्मद गज़नवी भारत आया और भारत में उसने कई आक्रमण किए। मोहम्मद गज़नवी जो था वो एक तुर्क था और जो उसका मूल निवास था वो गज़नी था। यह एक बहुत क्रूर शासक था और भारत पर इसने कई बार आक्रमण किए। इसका एक ही ध्येय था कि यहाँ की धन संपदा को लूटना, यानी कि यहाँ जितना भी धन था वो उसे लूटकर वापस अफ़गानिस्तान चला जाया करता था। मोहम्मद गज़नवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और अंतिम जो आक्रमण उसने किया उसके बाद वह काफ़ी घायल हुआ, क्योंकि पहाड़ी इलाके के जो राज्य थे उसने उस पर आक्रमण किया और गज़नवी बहुत घायल हुआ और उसके बाद उसने कभी भी मुड़कर भारत की तरफ नहीं देखा। 17वीं बार उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और वहीं उस आक्रमण के दौरान वह बहुत घायल हो गया। मोहम्मद गज़नवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। उसकी मृत्यु के बाद 160 वर्ष से अधिक समय तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ और ना ही पंजाब के आगे तुर्क शासन का विस्तार हुआ, यानी कि जो उनका शासन था वो पंजाब तक सीमित रहा। इसके बाद मोहम्मद जो गौरी था उसने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन यहाँ आक्रमण करने से पहले उसने जो मोहम्मद गज़नवी का जो मूल निवास था गज़नी पर अधिकार किया। गौरी का जो आक्रमण हुआ वह बहुत ही खतरनाक था, लेकिन यहाँ के जो बहुत वीर योद्धा जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान उस समय दिल्ली में मौजूद थे और उन्हीं के साथ जो गौरी है उसका युद्ध हुआ। इस बार गौरी पराजित होकर वापस अफ़गानिस्तान लौट गया। तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद गौरी के साथ किसका युद्ध हुआ। तो किसका हुआ? राजा पृथ्वीराज चौहान। उस समय दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान का अधिकार था, लेकिन पहली बार गौरी पराजित हुआ, लेकिन ठीक 1 साल बाद वह पुनः बड़ी फौज लेकर भारत आया और 1992 में उसने जीत हासिल करी और वो दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। ये दोनों ही शासक अफ़गानी थे और धीरे धीरे जो भारत की उत्तर भारत की जो स्थिति थी वो बहुत ही कष्टकारी थी। यहाँ जो अफ़गानों के आक्रमण से उत्तर भारत बहुत प्रभावित हुआ। आक्रमण के दौरान काफ़ी हिस्सा तहस नहस हो गया। वहीं हम दक्षिण भारत की बात करें
तो दक्षिण भारत में उस समय चोल शासकों का आधिपत्य था और वहाँ पर कोई भी आक्रमण नहीं था, पूरी तरह वे स्वतंत्र थे और शांति दक्षिणी भारत में शांति बरकरार थी। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कुछ समय पंजाब भारत से अलग हो गया था कुछ समय के लिए। तो ये उनके आक्रमणों के प्रभाव रहे। उसके बाद 12वीं शताब्दी के अंत में अफ़गानों की बात कुछ और ही थी। क्यों थी? कि वे हिंद आर्य जाति के लोग थे और भारत की जनता का उनका निकट का संबंध था। धीरे धीरे यहाँ अफ़गानों का आगमन हुआ और उन्हीं के साथ हम एडजस्टमेंट या सामंजस्य बिठाने लगे और इस तरह लंबे समय तक उनके साथ रहने के कारण हमारा आपस का जो संबंध था वो निकटवर्तीय होता चला गया। यानी कि उनसे हमने बहुत कुछ सीखा और हमसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा और विचारों का आदान प्रदान हुआ, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, कला का आदान प्रदान हुआ। अब चलते हैं हम 14वीं शताब्दी की ओर। 14वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी के अंत में फिर से एक तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर भारत से फिर से आक्रमण किया और वह मंगोल तैमूर भारत को बहुत तहस नहस उसने इस आक्रमण के दौरान कर दिया और कुछ ही समय बाद वो वापस लौट गया। लेकिन वो जिस रास्ते से गया उस रास्ते में उसने लाशों के ढेर लगा दिए, सारा रास्ता वीरान कर दिया। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि तैमूर लंक एक क्रूर शासक था जिसने आक्रमण के समय भारत को बहुत प्रभावित किया, यहाँ बहुत धन संपदा को नष्ट किया, साथ ही कई लोगों की लाशों के ढेर लगा दिए।